हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो हमको ये यहाँ पे करना है। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का थर्ड क्वेश्चन का। तो आई एम करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले हम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हमारा इक्वेशन क्या है यहाँ पे? इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक। दूसरा इक्वेशन हमारा है यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है। तो चलिए पहले इक्वेशन के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा 3x प्लस 2y प्लस 2y माइनस इस 5 को इधर लेकर के आओगे तो ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम सब इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कंपेयरिंग विद कंपेयरिंग विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इस पे कंपेयर करेंगे तो हमारा जो ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे, A1 की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। B1 की वैल्यू जो आएगी वो हमारा 2 आएगा। और C1 की वैल्यू जो हमारा आएगी वो -5 आएगा। ठीक है। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर टू के इक्वेशन सेकंड वाले देख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे है, जो हमारा इक्वेशन था है यहाँ पे 2x माइनस 3y। 7 को उधर लेकर 7 इक्वल इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाएगा तो -7 इक्वल इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कंपेयरिंग विद A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ पे A2 की वैल्यू मिलेगी 2, B2 की वैल्यू मिलेगी -3 और C2 की वैल्यू मिलेगी -7। ठीक है। ये हमने दोनों इक्वेशन को एक करके कंपेयर कर लिया। अब हम A1 B1 A2 B2 और C1 C2 की वैल्यू जो हमको मिल गई है वो हम यहाँ पे रेशियो पे रखेंगे। तो A1 अपॉन A2 तो क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2 तो ये होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/2। हमको A1 A2 की वैल्यू मिल गई। फिर इसी तरीके से हम रखेंगे B1 अपॉन B2 की वैल्यू। तो क्या मिलेगा हमारा? B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू मिलेगा हमारा 2/-3। हमारा B1 B2 क्या हो जाएगा? 2/-3। सेम इसी तरीके से हम C1 अपॉन C2 रखेंगे। तो हमारा C1 अपॉन C2 की जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -5/-7। वो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो जो C1 अपॉन C2 की वैल्यू मिल जाएगी 5/7। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं है यहाँ पे। A1 सिंस जो हमारा A1 अपॉन A2 है नॉट इज इक्वल B1 अपॉन B2। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन देयरफॉर आर सिस्टम इन consistent
ऑलरेडी स्टूडेंट समझ में आ गया। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर थर्ड, ये हमारा जो था चैप्टर नंबर थर्ड का एक्सरसाइज नंबर 3.1 का 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक, तो आपको ये समझ में आया कैसे करना है। तो आइए हम यहाँ पे दूसरा इसके दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 3 एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सेम इसी के जैसे है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें वही करना है जो ऊपर करना था। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे करते हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये भी हमारे एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो और आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन हुआ है यहाँ पे वो होगा 2x माइनस 3y इक्वल किधर आएगा, तो -8 इज इक्वल 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड क्या बनेगा यहाँ पे, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा होगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ पे इस कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग विथ, ये सभी में करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे a1 b1 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो a1 की वैल्यू हमारी मिलेगी 2, b1 की वैल्यू मिलेगी -3 और c1 की वैल्यू मिलेगी -8। इसी तरीके से हम सेम टू सेम इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा a2 की वैल्यू मिल जाएगी 4 और हमारा b2 की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी -6 और यहाँ पे c2 की वैल्यू मिल जाएगी -9। हमारा यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मिल गई है। तो और रेशियो पे रख के देखते हैं। रेशियो हमारा फर्स्ट रेशियो है हमारा यहाँ पे a1 अपॉन b1, नहीं a1 अपॉन a2। तो हमारा a1 बाई a2 की जो वैल्यू मिलेगी 2/4 मिलेगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, हमारा a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, इसी तरीके से हम b1 b2 की निकालेंगे। तो हमारा b1 बाई b2 जो निकलेगा, b1 बाई b2 इज इक्वल टू निकलेगा हमारा -3 अपॉन -6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू मिलेगी 1/2। अब यहाँ पे हम निकालेंगे c1 c2 की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा जो c1 बाई c2 मिलेगा यहाँ पे, तो c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू मैंने निकाला था हमने, तो -8 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू मिलेगी वो 8/9 मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, सिंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस जो हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 and not is equal to c1 upon c2, we have then we have no solution। यहाँ पे हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब therefore our system in incons
इन कॉन्सिस्टेंट। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये हमारा रहा सेकंड क्वेश्चन। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया 3.1 का, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन था। अब आओ हम यहाँ पे इसका फोर्थ नंबर करेंगे। ठीक है, नहीं थर्ड नंबर करेंगे। थर्ड नंबर भी बिल्कुल ऐसे ही है, तो थर्ड नंबर करने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो थर्ड नंबर, बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका हमें रेशियो निकालना है यहाँ पे। तो देखना है कि जो क्वेश्चन बन रहा है उससे हमारा कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट बनता है। तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं हम। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा हमारा यहाँ बनेगा 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड 9x -10x -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर टू। हम इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन वन लिखते हैं सबसे पहले। इक्वेशन वन 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। हमको यहाँ पे a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी। तो a1 की वैल्यू है, हमें हमें यहाँ पे a1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3/2। b1 की वैल्यू मिलेगी हमारा 5/3 और c1 की वैल्यू मिलेगी -7। बिल्कुल सेम एज इट इज हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा 9x -10y -14 इज इक्वल टू 0। हमारा यहाँ पे a1 नहीं a2 कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा a2 b2 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो a2 की वैल्यू यहाँ पे 9, यहाँ पे -10 एंड -14। ठीक है, ये हमारा मिला। अब इसको हम एक रेशियो पे रखते हैं। रेशियो हमारा फर्स्ट रेशियो जो हमारा था, फर्स्ट रेशियो जो हमारा है, फर्स्ट रेशियो है a1/a2, a1/a2। तो इस पे रखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे 3/2/9। ठीक, तो हमारा a1/a2 जो बनेगा वो बनेगा 2 × 9। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बनता है यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अरे 3 × 1 = 3, 9 × 2 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 1/6 ही बनेगा ना। तो बोल सकते हैं कि हमारा a1/a2 जो बनेगा 1/6 बनेगा। बिल्कुल सेम हमारा यही काम हम b1 b2 के लिए करते हैं। b1/b2 इज इक्वल टू, b1 और b2 की वैल्यू मिलेगी 5/3/-10। ठीक, तो ये b1/b2 जो मिलेगा वो मिलेगा -5 3 × 10। तो ये भी हमारा b1/b2 की जो वैल्यू मिलेगी 1/6 माइनस का। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरा निकालेंगे c1/c2। तो c1/c2 जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा -7/-14, सॉरी हाँ -14। तो ये कटेगा तो बनेगा यहाँ पे c1/c2 की वैल्यू 1/2। यहाँ पे जो हमारा होगा, सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस जो हमारा होगा यहाँ पे a1/a2 not is equal to b1/b2, therefore
we have a unique solution. Therefore, our system is consistent. ऑल राइट, समझ में आ गया? तो ये हमारा होगा, ये हमारा हो गया कौन सा बेटा? तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर, थर्ड हो गया, फोर्थ करते हैं, फोर्थ करने की ट्राई करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप एक बार पढ़ लो, बिल्कुल सेम वही करना है जो पहले हम करते आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो फोर्थ नंबर हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन कंपेयर करना है, रेशियो कंपेयर करना है, और यहाँ पे इसको सॉल्व, इक्वेशन को रेशियो कंपेयर करना है और बाकी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन लिखो यहाँ पे, इक्वेशन है यहाँ पे 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से -10 प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इसको भी कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 की हमको यहाँ मिल जाए, a1 की, एक मिनट, हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट लिए हमने यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम, तो a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू मिल जाएगी हमको। a1 b1 c1, a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -11, -3 -11। बिल्कुल सेम हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए करेंगे। इक्वेशन टू नंबर 2 के लिए हम यहाँ पे करेंगे -10 प्लस 6y और +22 इज इक्वल टू 0। तो हमें a1 नहीं 8 कंपेयर करेंगे इसको भी। कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 b2 और c2 की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो a2 की वैल्यू हमारा -10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 22 रखते हैं। हमें हम रेशियो पे रखते हैं, तो हम यहाँ पे रेशियो पर रखे हैं। तो हमारा a1 अपॉन a2 जो मिलेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5/-10। तो 5 × 5, 5 × 10, हमारा a1 अपॉन a2 जो आएगा -1/2 आएगा। बिल्कुल। अब हम यही काम सेकंड के लिए करते हैं, b1 अपॉन b2 के लिए। तो हमारा b1 अपॉन b2 जो मिलेगा वो -3/6 मिलेगा। तो कैंसिल होकर क्या आएगा, -1/2। तो हमारा b1 अपॉन b2 मिला -1/2, ठीक। इसी तरीके से हमें यहाँ पे c1 एंड c2 करेंगे। तो हमारा c1 अपॉन जो c2 मिलेगा, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -11/22। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो c1 अपॉन c2 जो मिलेगा -1/2। इट मीन्स कि a1, ये सारे यहाँ पे जो है इक्वल है, सिंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं, सिंस जो हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सिंस वी हैव infinity solution, infinite,
infinitely so many solution. All right, student. Therefore, our system is consi- consistent. कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा ये कौन सा, ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ नंबर करेंगे। बिल्कुल सेम एज इट इज ही होगा, जैसे हमने ऊपर किया वैसे। तो फिफ्थ नंबर करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। तो आओ बच्चों, हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इसके बाद आगे ऐसे प्रोसीड करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, वैसे बिल्कुल सेम टू सेम। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन हमारा बनेगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 को एक बार सॉल्व करेंगे। तो 4 यहाँ पे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पे कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 की वैल्यू 4/3 मिलेगी हमको, b1 की वैल्यू 2 मिलेगी और c1 की वैल्यू -8 मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से सेम हम सेकंड इक्वेशन के लिए, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग with a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा a1 a2 b2 a1 b2 c2, हाँ c2, ठीक है। आप देखते हैं क्या करें। ए टू जो मिलेगा हमको, यहाँ पे a2 मिलेगा 2 मिलेगा, b2 3 मिलेगी और c2 यहाँ पे -12 मिलेगा। रखते हैं, हमें यहाँ पे रेशियो रखते हैं, यहाँ पे रेशियो रखते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। एक एक करके रखते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू मिलेगी 4/3 अपॉन 2। ये बनेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2 बनेगा यहाँ पे, नहीं, ये बनेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4/3, 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हमको a1 अपॉन a2 मिला 3/2, ठीक। ये हमारा फर्स्ट बन गया। सेकंड, b1 अपॉन b2, ये 2/3 मिला हमको डायरेक्ट। c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -12। तो c1 अपॉन c2 जो मिलेगा 2/3, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल्स लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंस
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। तो लिख सकते हैं we have infinitely many solutions therefore a system is consistent। ठीक है, कंसिस्टेंट आएगा यहाँ पे। तो ये हमने जो पूरा क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन किया हमारा चैप्टर नंबर 3 का 3.1 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमने 3.1 का थर्ड क्वेश्चन के सारे के जो पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमें हमारा काम थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप हमको हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।